पे कंटिन्यू विदाउट इंटरनेट एक्सेस में हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। यहीं पे आपको जो है वो समझना है कि हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं। हल्का मिस्टेक आप यदि करेंगे तो आपसे आपका हैंडसेट अनलॉक नहीं होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो ये जो Realme का स्मार्टफोन है ये आपका लॉक है। अब इसे आप अनलॉक करने की कितनी भी कोशिश कर लो ये आपका अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये आपका पूरी तरह से लॉक है। अब जब आप इसके मेडिकल इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेडिकल इन्फो इंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ से बैक आना है, फिर से बैक आना है जहाँ पे आपका लॉकिंग स्क्रीन है, और उस लॉकिंग स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे इसे अनलॉक करने के लिए पैटर्न लॉक को वापस लाना है। अब यहाँ पे जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे सिंपली इस हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए, जो कि आपके पास Realme का है, आप यहाँ पे पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो कुछ सेकंड के बाद आपका यहाँ पे जो है वो पावर ऑप्शन आ जाएगा। अब किसी स्मार्टफोन में जो खासकर लेटेस्ट हैं उनमें पावर बटन एंड वॉल्यूम का जो बटन है दोनों को एक साथ यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है। इसके बाद आप इसे पावर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो डिस्प्ले इसका स्क्रीन डैमेज है, तो इस स्क्रीन डैमेज के हैंडसेट को हमें यहाँ पे अनलॉक करना है। सबसे पहले तो मैं इसके बैक कवर को बाहर निकाल दूंगा, और उसके बाद यदि इसमें सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो उसे भी आपको वापस निकाल देना है। अब इतना करने के बाद सिंपली आपको ये जो पावर बटन है एंड वॉल्यूम का जो अप बटन है दोनों को आपको एक साथ प्रेस करना है, प्रेस एंड होल्ड। याद रखिए आपका डिस्प्ले यदि डैमेज है तो उसे आपको किस तरह से अनलॉक करना है और उसे आपको किस तरह से उसके डेटा को रिकवर करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ही चीज़ों को समझ के अपने लॉक स्मार्टफोन को अनलॉक कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको यदि डिस्प्ले पे थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है, इसलिए आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है कि हमें यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करूँगा। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए इसे यदि जूम करूँ तो शायद आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शनों में आपको सिंपली दोस्तों जो फॉर्मेट डेटा है जो ब्लू में लिखा हुआ है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर वेरिफिकेशन कोड 1276। ओके, तो यहाँ पे आप यदि ये कोड डालोगे तो आपका जो हैंडसेट है वो यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे चला जाएगा। और याद रखिए ये Realme का हैंडसेट है तो सारे Realme में ये सेम वर्क करेगा। तो ये जो कोड है आपका जो वेरिफिकेशन कोड, इसे आपको डाल देना है 1276। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कहेगा फॉर्मेट डेटा करने के लिए, तो सिंपली आप यहाँ पे फॉर्मेट वाले पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आप देख सकते हो आपका जो हैंडसेट है वो यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा, और इस तरह से डेटा कन्फर्मेशन का जो डेटा फॉर्मेटेड का जो कन्फर्मेशन है वो आ जाएगा। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो ये हैंडसेट आपका चला जाएगा सिंपली रीस्टार्ट मोड पे। तो मैं फ़िलहाल इसे यहाँ पे रख देता हूँ, जिसके बाद हम यहाँ पे इस हैंडसेट को रीस्टार्ट होने देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो थोड़ा सा वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो हैंडसेट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। अब यहीं पे आपको FRP लॉक को बाईपास करना है। यदि आपने यहाँ पे हल्का सा भी मिस्टेक किया तो आप अपने हैंडसेट के FRP लॉक को अनलॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। सिंपली आप यहाँ जो है वो इस ऑप्शन को यहाँ पे नेक्स्ट करोगे एंड यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगा जो कि इंग्लिश है, तो इसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपको अपनी जो कंट्री है उसे आपको यहाँ पे टच करके कंटिन्यू पे जाना है एंड यहाँ पे सबको आपको यहाँ पे चेकआउट कर देना है, यानी कि टिक मार्क दे देना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने हैंडसेट में यदि आपका सिम कार्ड आपने जो निकाला था उसे आपको यहाँ पे लगा देना है। यदि नहीं आपने निकाला था कोई बात नहीं। अब यहाँ पे यदि आपने सिम कार्ड नहीं लगाया है तो आपको इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो चाहिए होगी आपके स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, तो अब आप यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। अब यहाँ पे आपको अपने हैंडसेट को वाईफाई से कनेक्ट कर देना है। सिंपली आपको यहाँ पे यदि आपके घर में वाईफाई है तो आप उसे कनेक्ट कर दें, यदि नहीं है तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोबाइल को इंटरनेट देने के लिए। इसे आप यहाँ पे कनेक्टिंग पे डाल देंगे तो ये कुछ सेकंड में कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ही आप आगे के प्रोसेस को आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आप नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर दीजिए एंड थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे अब आपका जो हैंडसेट है वो अनलॉकिंग प्रोसेस में एक्टिवेशन में चला गया है। अब यहाँ पे आपका हैंडसेट
पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक अनलॉक होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका यदि FRP लॉक लग गया है तो सिर्फ आप इसी मेथड से अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाओगे। दुनिया में कोई और मेथड अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप अपने हैंडसेट को, यदि वो FRP लॉक लग गया है तो आप अनलॉक कर पाओगे। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है सिर्फ इसको छोड़ के। तो आपको यहाँ पे बारीकी से देखना होगा, तभी आप रियलमी के हैंडसेट को घर बैठे अनलॉक कर पाएंगे। वरना आप सर्विस सेंटर भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको इसी मेथड का इस्तेमाल करेगा आपके हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब आपका जो हैंडसेट है कॉपी एप्स एंड डेटा वाले ऑप्शन पे चला आया है। अब यहाँ पे यदि आपको अपने डिवाइस से डेटा को वापस लाना है तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, फिलहाल तो आप यहाँ डोंट कॉपी पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे चेकिंग इन्फो का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने को कहा जाएगा, जो कि आपको पासवर्ड याद नहीं है। इस केस में आप यहाँ पे बैक आएंगे, ध्यान से देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, वरना आप मिस करेंगे तो वीडियो आपसे स्किप हो जाएगी। उसके बाद आप नहीं सीख पाएंगे कि आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई योर अकाउंट कहा जा रहा है। यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहीं पे इस पासवर्ड को डाल सकते हैं, जिससे कि आपका हैंडसेट जो है वो यहाँ पे अनलॉक होगा और आपका जो डेटा है वो वापस आ जाएगा। जो भी आपका रहेगा डेटा, फोटोज़, वीडियोज़, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, सारे के आप बैकअप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं, आपके डेटा वापस आ जाएंगे। लेकिन यदि आपको यहाँ पे पासवर्ड याद नहीं है तो सिंपली आपको बैक आना है एंड यहाँ पे आपको डोंट कॉपी पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले भी डोंट कॉपी पे क्लिक किया था, लेकिन वापस से जब हम पासवर्ड पे आएंगे दोबारा से तो इस बार सिंपली आप इसे कट करेंगे एंड बिना देर किए यहाँ भी आप बैक आ जाएंगे। ओके, फिर से बैक आएंगे एंड यहाँ पे हमने जो इंटरनेट का जो कनेक्शन दिया है यहाँ पे हमें क्या करना है कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप ऑफलाइन, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट इंटरनेट एक्सेस में हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। यहीं पे आपको जो है वो समझना है कि हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं। हल्का मिस्टेक आप यदि करेंगे तो आपसे आपका हैंडसेट अनलॉक नहीं होगा। अब यहाँ लिख रहा है कुड नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, ओके पे आप यहाँ पे जाएंगे। ओके, एंड इसे आप स्किप कर देंगे, ओके करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से ओके आपको करना है एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि जो वाईफाई है इसे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो काम है वो ऑलमोस्ट हो गया है एंड कुछ ही देर में आपका हैंडसेट अनलॉक होगा। डोंट कॉपी पे आप यहाँ करेंगे क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली जो पासवर्ड मांगा जा रहा है वो देखिएगा कुछ सेकंड में अपने आप यहाँ से हट जाएगा और सिंपली आप यहाँ पे इस पेज पे चले आओगे जहाँ आपसे जीमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों यदि आपको याद है तो डाल दीजिए, नहीं याद है तो यहाँ नीचे में स्किप है, इसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब इस बाद आपको स्किप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे गूगल सर्विसेज को मोड़ करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड लगाने का ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं और बाद में सेटिंग में जाके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सबको अनचेक करना है, नहीं तो ये फालतू के एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आप ऑलमोस्ट जो है वो आप इंड पे आ चुके हैं। साइन इन टू रियलमी अकाउंट है, इसे आप स्किप कर देंगे एंड नेविगेशन का कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपको डन करना है एंड अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रियलमी UI, तो आपको इसका मतलब है कि आपका जो हैंडसेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे अनलॉक हो गया। जैसे यहाँ गेट स्टार्टेड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपका हैंडसेट इस तरह से सक्सेसफुली घर बैठे अनलॉक हो जाएगा, विदाउट सर्विस सेंटर गए, बिना किसी पैसे को खर्च किए। एंड यहाँ से हमने ना ही कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, ना ही कंप्यूटर का हेल्प लिया और सक्सेसफुली हमने इसे अनलॉक तो किया है, साथ में FRP लॉक को बाईपास भी कर लिया। यदि आई होप दोस्तों यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आपकी हेल्प हुई होगी। यदि आपको लग रहा है कि आपको और भी डिटेल में चाहिए या फिर आपके पास कोई और स्मार्टफोन है जिसके रिगार्डिंग आप वीडियो देखना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें कमेंट करें। 1 से 2 घंटे में आपको उस कमेंट के रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसके बाद आप भी अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।